लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई। आज बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद अन्नपूर्णा देवी, सांसद निशिकांत दुबे सहित अनेक नेता मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि गंगा नारायण सिंह का मुकाबला जेएमएम के हाफिजुल अंसारी से है। गंगा नारायण 22 मार्च को आजसू छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे और गंगा नारायण पिछले विधानसभा चुनाव में मधुपुर से आजसू के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे और तीसरे स्थान पर रहे थे। मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद मधुपुर सीट खाली हुई थी और इस सीट पर 17 अप्रैल को उपचुनाव भी होना है। तो उपचुनाव का ये दंगल, जहां पर मधुपुर का चुनावी महाभारत ताकत तो दिखलाया था इन लोगों ने बेरमो में भी, दुमका में भी, जो मुख्य चुनाव हुए थे आम चुनाव, उसमें भी झारखंड की जनता इन्हें नकार चुकी है और ये प्रचंड हार की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी। जितना ताकत लगाना है लगा दें, लोकतंत्र में लगाना भी चाहिए, चुनाव है, मगर जहां जनता ने ही नकार दिया, जहां 3.25 करोड़ जनता, झारखंडी जनता, जो आज झारखंडी जन सरोकार की सरकार चल रही है, एक युवा मुख्यमंत्री, एक कमिटेड मुख्यमंत्री, प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री सामने है, तो कहीं कोई विकल्प बचता नहीं। भारतीय जनता पार्टी बोरो प्लेयर के थ्रू मैच खेलना चाहती है और हम अपने टीम से मैच खेल रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जिसके पास अपना कोई प्लेयर नहीं हो और वो चुनाव में, जंग में जीतने की बात कर रही हो, हमको लगता है ये गैर मुनासिब होगा। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी अभी तो प्रदेश की ताकत लगी है, चुनाव आते आते पूरे देश की ताकत लगेगी, फिर भी हमारे जो प्रत्याशी हैं गठबंधन के, वो चुनाव जीतेंगे। ताकत दिखाने की बात नहीं है, ताकत तो जनता दिखाती है। तो इस बार जनता तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह को विजयी बनाकर झारखंड विधानसभा में भेजेंगे। मैं इतना ही जानता हूँ कि भाई जनता जो तय करती है वही होता है, मैंडेट तो जनता देती है। तो इलेक्शन होने जा रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, आज बीजेपी प्रत्याशी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज मधुपुर उपचुनाव को लेकर के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और ऐसे में आज बीजेपी के उम्मीदवार गंगा नारायण अपना नॉमिनेशन करेंगे। कुछ ही दिन पहले वो आजसू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला मधुपुर में देखने को मिल रहा है। जेएमएम के हफीजुल हसन और बीजेपी के गंगा नारायण के बीच जो है सीधा मुकाबला है वहां पर। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं। जहां विपक्ष जो है सरकार की 1 साल के कार्यकाल की विफलताओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है, वही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 उपचुनाव इससे पहले भी हुए हैं, उसके परिणाम से सबक सीखने की जरूरत है बीजेपी को और इस चुनाव में जो 2 उपचुनाव के परिणाम रहे उससे अधिक मार्जिन से जो है इस चुनाव को जीतेंगे हम लोग, क्योंकि राज्य के जो युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं उनको लोग चाहते हैं, उन पर विश्वास है लोगों को और इसलिए वहां पर जो है फिर से एक बार जो है जेएमएम की जीत दर्ज होगी और जिसको लेकर के सत्ता पक्ष जो महागठबंधन है वो काफी उत्साहित नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी ने अपने रणनीति के तहत आजसू के जो पूर्व में उम्मीदवार रहे हैं विधानसभा के, उसको बीजेपी में शामिल करा करके उम्मीदवार बनाया है। तो आज बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाएगी। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो राज्य के बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के अन्नपूर्णा देवी समेत जो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कई और बड़े जो नेता हैं वो शामिल होंगे इस नॉमिनेशन में और चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि मधुपुर में जो एक दिलचस्प जो टक्कर है वो देखने को मिलेगा, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जो आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और कल स्क्रूटनी होगी।
बिल्कुल मदन, और देखिए एक सीट पर ये उपचुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से पूरी ताकत झोंकी जा रही है यहाँ पर और अपनी अपनी जीत का जो दावा है वो पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी की गंगा नारायण की, तो सीधे तौर पर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा दाव यहाँ पर बीजेपी ने खेला है। देखिए, दाव दोनों तरफ से चले गए हैं। जेएमएम के तरफ से भी हफीजुल हसन को पहले ही मंत्री बनाया गया है। वहीं इसके कहें कि काट में बीजेपी ने एक रास्ता निकाला है और बीजेपी की तरफ से भी एक दाव खेला गया है कि आजसू के जो उम्मीदवार रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, गंगा नारायण, उनको 2 दिन पहले जो है बीजेपी में शामिल कराया गया था। फिर उसके बाद जो है घोषणा की गई जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे वही, और आज वो नॉमिनेशन भी करने जा रहे हैं। क्योंकि गंगा नारायण ने पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 45,000 वोट हासिल किया था, तो उनके अपने जनाधार और पकड़ होने की वजह से उनको प्राथमिकता देते हुए बीजेपी ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया और एक दमदार उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। हालांकि परिणाम क्या होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से रणनीति के तहत चुनाव लड़े जा रहे हैं। अब आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। महज जो है 17 को वोटिंग होगा, तब पता चलेगा जो आखिर जनता ने किसे चुना है। और 2 मई को किस जब वक्त काउंटिंग तक होगा, नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही नामांकन दाखिल करने के दौरान कौन कौन उनके साथ मौजूद रहेगा? आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश के, बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी के अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे और कई विधायक और कई जो बड़े नेता हैं लोकल स्तर के, जिला स्तर के, वो वहां शामिल होंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपनी पूरी ताकत आज दिखाने वाली है मधुपुर में। इससे पहले जब जेएमएम का नॉमिनेशन हुआ था तो मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री भी अपनी ताकत वहां दिखाए थे, मुख्यमंत्री शामिल हुए थे उस नॉमिनेशन में। तो अब ये कह सकते हैं कि यह उपचुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। मदन, और देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन से प्रत्याशी को जीत मिलती है। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, तो बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।